वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए जो हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन सीरीज इज रिवर्स्ड, ठीक है, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन सीरीज इज रिवर्स्ड, ठीक है, then how many letters move after a letter and ahead of a number from left to right। यदि दी गई श्रृंखला का जो है दूसरा भाग उलट दिया जाता है। आप यहां पर देखिए, काउंट कीजिएगा तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर है। यानी कि यदि इसमें से 10 अगर होगा तो ये 10 जो है एक पार्ट हो गया और 10 जो है एक पार्ट हो गया। देखिए यहां से लेके यहां तक जो है ये एक पार्ट हो गया और यहां से यहां तक जो है एक पार्ट हो गया। इसमें कितना नंबर, 10 नंबर है और इसमें कितना 10 है, टोटल 20 है। तो दूसरे भाग को, ये हो गया मेरा पहला भाग और ये मेरा क्या हो गया, दूसरा भाग। अब दूसरे भाग को जब पलट दिया जाता है तो पहला वाला एज इट इज रहता है, यानी कि डॉलर y हो गया, x हो गया, 8 हो गया, n 6, o हो गया, l हो गया, b हो गया। और उसके बाद जो इसको रिवर्स से उल्टा से लिख दिया जाएगा। तो d से स्टार्ट करके f हो गया, q हो गया, फिर 1 हो गया, @ हो गया, फिर t, उसके बाद z, उसके बाद j, फिर उसके बाद क्या हो गया, u हो गया। तो ऐसा हम लोग कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स मूव आफ्टर अ लेटर एंड अहेड ऑफ नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका जो ये पार्ट हुआ, ये पार्ट कौन सा हुआ, लेफ्ट हो गया, और इधर जो हो गया राइट पार्ट। तो लेफ्ट से राइट चलना है तो कितना जो है, कितने अक्षर, यानी कि हमको लेटर को पकड़ना है, अक्षर को पकड़ना है, लेटर को, कितने अक्षर एक अक्षर के बाद, यानी कि ये जो लेटर है ये लेटर के बाद आता है एंड एक संख्या के आगे आता है। तो ये क्या हो गया, नंबर के आगे आता है, ठीक है, एक नंबर के आगे। ये क्या हो गया, अक्षर हो गया, ये भी अक्षर हो गया और ये क्या हो गया, संख्या हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप अक्षर अक्षर और इस तरह से देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अक्षर अक्षर नंबर, लेटर नंबर भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक नंबर को देख, आपको लेटर को देखना होगा, कंफ्यूजन। फिर y को देखिए, y के बाद x को देखिए। तो आप इसको पकड़ना कैसे है कि इसमें जो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लगे तो कौन है, नंबर है। आप नंबर पर ध्यान दीजिएगा, आप नंबर पर ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या चाहिए, नंबर देख चाहिए, उसके पहले जो है 2 लेटर चाहिए। तो यहां देखिए नंबर और उसके पहले 2 लेटर। तो नंबर देखिएगा तो यहां पर ये 9 है, 9 के पहले तो कुछ नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। 8 यहां पर नंबर है, इसके पहले देखेंगे 2, आपका देखिए अक्षर है, तो ये वाला पेयर हो जाएगा। फिर नंबर को देखेंगे, देखिए यहां भी 6 है, लेकिन इसके पहले जो है एक नंबर है, लेकिन एक क्या है, एक लेटर है और ये नंबर है, ये तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। फिर जो है, फिर आप यहां पर किसको देखिए, एक को देखिए, एक नंबर है और नंबर के पहले देखिए एक लेटर है, फिर इसके बाद जो कोई नंबर ही नहीं है। तो 2 पेयर यहां पर बनेगा, 2 ग्रुप जो है यहां पर है जिसमें लेटर लेटर नंबर है। तो पहला कौन सा हो गया, YX8 हो गया, दूसरा हो गया FQ1। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी 2 संख्याएं और कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो इस इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है बराबर के इस पर, और ये जो है राइट हैंड साइड है। अगर अभी आप सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो कौन सा 2 नंबर को चेंज करें
और कौन सा सिंबल को चेंज करें कि दो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर हो जाए। ठीक है। तो देखिए हम जनरली इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो भाग वाला है वो पकड़ते हैं। ठीक है, भाग वाले को पहले चेक करते हैं। अभी यहां मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है और मान लीजिए इस इक्वेशन में जो है आपका जैसे 49 है और डिवाइड बाय क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए जैसे इस टाइप का अगर भाग वाले को पकड़ते हैं, अगर इस टाइप का है, अब 5 है तो 49 5 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो बताइए क्या ये फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं? ये जो है होल नंबर तो नहीं आएगा, यानी कि कोई इसका जो है होल नंबर का वैल्यू नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा। पॉइंट में जब आएगा तो इसका क्या आरएचएस यहां पर होल नंबर है तो यहां पर होल आना चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए ये जो है जरूर है कि ये चेंज होगा। अगर होल नंबर दिया है आरएचएस में तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। नहीं कटेगा यानी वो वाला जो है नहीं होगा। और एक कंडीशन, अगर इस तरह से दिया गया है, ये भी फ्रैक्शन का है, लेकिन अगर उसके बगल में गुना है और 5 से अगर कट रहा है वो नंबर, कोई भी नंबर हो जो उसके, देखिए यहां पर ये अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। अगर उसके हर से बगल में गुना और कट रहा है, देखिए 5 दूनी अगर मान लीजिए 10, तो ये देखिए जो फ्रैक्शन था वो होल में बदल जा रहा है। अगर इसके बगल में गुना है और उसके हर से कटने वाला है तो देखिए कितना हो गया, यहां पर 98 हो गया। तो ये क्या हो गया, कटने वाला होल नंबर आ रहा है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। अगर उसके बगल में गुना नहीं है जो कि उसके हर से कटे तो भी उस कंडीशन में जो है फ्रैक्शन वाला आता है। तो आप यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर था। अब यहां पर पहले भाग को देखते हैं। यहां पर देखिए कितना है, एलएचएस में देखिए कितना है कि भाग को अगर देखते हैं, क्योंकि यहां भाग को भी चेंज करने का दिया है। भाग यहां पर देखिए जो है पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर आएगा। ठीक है, यहां होल ही नंबर है तो हो सकता है कि ये भाग को चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, भाग को चेंज नहीं करना होगा। और पहले अगर भाग है तो पहले उसी को चेक करके हमेशा देखिए, क्योंकि कभी कभी यहां भी और सारे तथ्य हैं जो कि कट जाएगा। ठीक है, पहले यही भाग वाले को चेक करते हैं। पहले हमेशा आप भाग वाले को चेक कीजिए। अगर चेक करेंगे फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। तो यहां पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भाग है तो पहले भाग वाले को ही चेक करके हम देखेंगे। तो यहां पर एलएचएस में मेरा देखिए क्या है, इसको इतना एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, ये बस समझाने के लिए आपको 49 प्लस 400 और भागा क्या है 5 है। ठीक है, तो आपको जो है यहां माइनस और भागा को आपस में रिप्लेस करना है, 49 और 5 को रिप्लेस करना है। ठीक है, 686 माइनस को किससे करना है, भाग से करना है। ये हो गया 14 गुना 49 को किससे करना है, 5 से करना है, प्लस 400 और भागा के जगह में माइनस और इसके जगह में 49। अब देखिए यहां पर भी भाग आ गया तो आपको 596 होल नंबर है तो ये वाला भाग लगना चाहिए। ठीक है, और देखिए बगल में गुना अगर नहीं भी लगे तो उसका अगर हर अगर 5 से कट जाता है तो क्या होगा, होल नंबर होगा। लेकिन देखिए हर में यहां 14 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसलिए हर हालत में होल नंबर लाने के लिए ये 686 को 14 से भाग लगना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 686 जो है 14 से क्या है, डिविजिबल है। क्योंकि देखिए 14 चौका 56, 14 पंचे 70 होता है। जब 14 चौका 56 हो गया इसका मतलब कितना हो गया, 126 हो गया। और 14 नमा कितना हो गया, 126 हो जाता है। 14 नमा 126 हो जाता है तो ये तो कट रहा है, तो ये हो गया 49। आपको पता है कि इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है। ठीक है, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ मतलब का, फिर डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़
और सब्ट्रैक्शन का अर्थ क्या हो गया, माइनस। तो इधर से इधर चलना, इधर तो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं, मतलब का भी नहीं है। तो देखिए ये 4 है यहां पर, तो पहले डिवीजन का काम किया, अब गुना का काम करेंगे, यानी कि इसको 5 से गुना करेंगे। जब इसको 5 से गुना किए, जब इसको 5 से जो देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा, 245 होगा। ठीक है, 5 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा, फिर 400 माइनस 49, तो ये कितना हो गया, 245 हो गया। फिर एडिशन करेंगे 400 में और 49 माइनस कर देंगे, तो देखिए ये कितना हो गया, जब ये हो गया तो 645 हो गया। इसमें 49 माइनस करेंगे, तो 49 जब माइनस कर दिए 645 में, तो देखिए कितना हो जाता, आप 50 माइनस कीजिए। ठीक है, 600 में अगर 50 माइनस किए तो कितना होगा, 500। 600 में अगर 50 माइनस किए तो 550 हो गया। 550 में 45 अगर किए तो कितना हो जाएगा, 595 हो गया। एक यहां पर जो है अधिक माइनस किए थे, एक यहां पर अधिक किए थे, तो अब कितना हो गया, 596 हो गया। देखिए 645 में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 596 आएगा। आप करके देखिए। ठीक है, 596 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यही वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो है, एक तो मैथ्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी कभी कभी इसके क्वेश्चन जो है एज के, उम्र के क्वेश्चन को डाल दिए जाते हैं, एजेस। तो आप देखिए यहां पर क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो उनका जो है क्या होगा। अब तो सिंपली इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि ये 3x है और ये 4x है। तो 12 वर्ष पहले जो है, 12 वर्ष पहले जो है उनकी आयु कितना होगा, 3x माइनस 12। अब चूंकि यहां पर अनुपात बोल रहा है तो इसको अनुपात में लीजिए, 4x माइनस 12, और ये जो है 2/3 हो गया। अब x का देखिए कितना वैल्यू डालिएगा, या तो इसको आप कर लीजिए गुना, या x का पुटिंग मेथड से कीजिए कि कितना वैल्यू x का वैल्यू डालिएगा कि 2/3 आ जाए, या फिर ऐसे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 9x माइनस 36 और ये 8x माइनस 24, तो ये हो गया x बराबर कितना हो गया, देखिए 6 4 10, 3 2 5 1 6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। x का वैल्यू अगर 60 हो गया तो वर्तमान आयु जो था ये कितना था, 7x था। अच्छा, ये 60 नहीं होगा, ये 60 नहीं होगा, 36 माइनस 24 हो जाएगा। देखिए 36 माइनस 24 हो जाएगा, तो 36 और 24 का कितना हो गया, 12 हो गया। x का वैल्यू 12 हो गया, तो टोटल एज जो हो जाएगा ये 7x हो जाएगा, 3x प्लस 4x। तो ये 7 गुने 12 कितना हो गया, 84 साल। तो इसका करेक्ट आंसर 84 साल। अब जो है इतना जो है थोड़ा लंबा मेथड हो गया, इसको हम कैसे करके जो है आसानी से ट्रिक के अनुसार बनाएंगे। देखिए यहां पर कितना है, ए और बी का जो अनुपात है ये कितना है, 3:4 है, और जो है 12 वर्ष के बाद कितना है, 2:3 है। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है 12 वर्ष के बाद, तो अंतर कितना हो रहा है, आज का है 3:4, 12 वर्ष पहले, यानी कि जो 12 वर्ष का गैप है वो गैप कितना है, 12 वर्ष का गैप है, इक्वल टू 12। अब देखिए इसका जो डिफरेंस है ये कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस हो गया कितना, 1 का डिफरेंस है। इसका भी डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए यहां भी डिफरेंस जो है 1 का है। ठीक है, जब यहां पर 1 का डिफरेंस है तब तो सही है। ठीक है, देखिए एक बात पहले जो है चेक करेंगे,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए एक का यहां भी है, एक का यहां भी है। अगर ये डिफरेंस अलग अलग होता तो इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों को गुना करते और इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों को गुना करते, तब क्या होता, डिफरेंस बराबर हो जाता। अभी डिफरेंस बराबर है और नहीं होता बराबर, एक और एक या अलग अलग आता, तो इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो यहां पर बराबर डिफरेंस आ जाता। तो अभी चूंकि बराबर है, तो अब जब बराबर है तो हमको क्या करना है कि इक्वल टू 12 कर दिए। ठीक है, तो 1 गुने 12 क्या हो गया, 12 हो गया, यानी 1 बराबर 12। तो ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो अब 1 बराबर है तो 3 का वैल्यू, ये जो है कौन है, वर्तमान एज है, और ये क्या है, 12 साल पहले का एज है। आप अगर इसमें 12 गुना कीजिएगा तो 12 साल पहले का एज निकालना है और वर्तमान के लिए आपको ऐड करना होगा। तो आपको जो है क्या बोल रहा है, ए और बी की आयु का योग, और ए और बी का 3:4 में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, वही 7 हो जाएगा। और 1 बराबर 12 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुने 7, यानी कि बरसता 84। बस इतना बन गया। तो ये कितना हो गया, 84 हो गया। तो आइए अब देखते हैं इसका। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन पिक्चर। दी गए चित्र में जो है लूप संख्या को जो है ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहां पर कैसे हो रहा है, ये जो है इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसको इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखिए देखिए 3 है, 3 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 22 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब यहां देखिए 2 का डिफरेंस, फिर यहां देखिए कितना का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, फिर यहां पर 5 का डिफरेंस, फिर यहां देखिए कितना का है, कितना का, 9 का डिफरेंस हो गया। फिर यहां पर देखिए 1 का डिफरेंस, यहां पर देखिए 2 का डिफरेंस, फिर यहां पर कितना हो गया, 4 का डिफरेंस। ये देखिए 2 गुना हो रहा है, फिर गुना 2 हो रहा है, फिर यहां देखिए गुना 2 हो रहा है, फिर यहां पर 2 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 5 4 9, 9 8, यहां पर कितना हो जाएगा, 17। 2 1 3, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 8 17, 13 9 22। ठीक है, 13 और 9 22, 8 5 13। ठीक है, 13 और 9 22। उसी तरह यहां पर क्वेश्चन में 22 प्लस 17 करना होगा, 22 प्लस 17 करना होगा। तो 22 प्लस 17 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 39। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये वाला कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। अब अगर इसको 150 मेथड से बनाते हैं तो पहले 150 मेथड से देखिए। हमने कहा है कि ऑल मैट्स आर रेट्स है, तो ऑल वाले में 100 वैल्यू देते हैं और उसका नेक्स्ट पार्ट में 50 देते हैं। फिर सम वाले में 50-50 देते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि अगर 2 इक्वेशन है, मान लिया कि ऑल x इज y है फॉर एग्जाम्पल, और सम y इज z है। ठीक है, सम y इज z है। अब देखिए इसका ऑल वाला में 150 होता है, सम वाला में 50-50 होता है। अब देखिए मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये जो है स्टेटमेंट 2 है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है, देखिए y है तो दोनों मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट दोनों नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन का वैल्यू अगर 50 रहे तो दोनों जो है स्टेटमेंट मिक्स नहीं होगा। तो देखिए y का वैल्यू यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, तो ये मिक्स नहीं होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है, कथन है, तो हमेशा जो कंक्लूजन होगा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कंक्लूजन अगर स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके जो है उसका कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका ध्यान रखना है। तो देखिए ये वाला कितना है, वैल्यू 100 है, ये कितना है, 50 है, ये भी 50 है, और ये भी क्या है, 50 है। तो यहां पर देखिए रेट है, कॉमन क्या है, रेट है,
और दोनों का वैल्यू 50 है, तो इस दोनों के बीच में जो है कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैट है और यहां फैट है, तो पहला जो है यहां पर मैट है और यहां पर फैट है, यानी दोनों स्टेटमेंट को मिलाना होगा तभी जो है मैट और ये और फैट एक साथ आएगा, लेकिन ये दोनों तो मिलेगा नहीं, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, यहां भी रैट है और मैट है, यहां भी रैट है और यहां मैट है, लेकिन देखिए यहां रैट है और यहां मैट है, लेकिन दोनों जहां पर एक स्टेटमेंट का जो दोनों है, ये दोनों पार्ट जो है नजदीक वाला हमेशा देखेंगे, चूंकि रैट यहां है और यहां भी है, लेकिन मैट के सबसे नजदीक जो है यहां पर रैट है, तो पहले स्टेटमेंट से ही जो है इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से जो है इसको बनाया जा सकता है। तो कैसे, तो एक बात याद रखिएगा, ऑल एक्स इज अगर वाई है तो इसका मतलब क्या होता है कि सम y इज x करेक्ट होगा। ऑल x इज y है तो सम y इज x क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहीं पर जो है ऑल मैट्स आर रेट्स दिया है, तो इसका मतलब कि सम रेट्स आर मैट्स क्या होगा, करेक्ट होगा। और 150 वैल्यू से अगर देखिएगा तो सम वाले केस में रेट का कितना है, 50 होता है, और उसके बगल वाला पार्ट का भी 50 होता है। तो यहां पर स्टेटमेंट देखिए, मैट के कितना मैट है आपका, 100 मैट है, मांग कितना रहा है मैट, 50 ही मैट रहा है। अगर मान लीजिए कि 50 रहता स्टेटमेंट 100 मांगता तो आप दे पाते नहीं, उस कंडीशन में गलत हो जाता। यहां पर 100 है, मांग कितना रहा है, 50 मांग रहा है, रेट यहां कितना है, 50 है, मांग कितना रहा है, 50, तो 50 है, आपसे 50 मांग रहा है तो आप दे सकते हैं, तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो केवल दूसरा वाला जो है अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाइएगा तो इस तरह बनेगा, ऑल मैट इज, सभी मैट क्या है, रैट है, सम रैट आर फैट। तो देखिए ऑल मैट्स आर फैट्स, ऑल मैट्स आर फैट्स, मैट तो इतना दूर है, फैट यहां पर है, मैट और फैट में कोई भी जो है अलग अलग है दोनों, ये इसका एरिया है, इसका एरिया है, संबंध है क्या, कोई भी नहीं है। सम रैट्स आर मैट्स, हमने बोला कि ऑल मैट्स अगर रैट्स होता है तो सम रैट्स आर मैट्स होता है। कैसे, देखिए ये जो मैट का एरिया है वो तो रैट के अंदर ही है ना, तो कुछ रैट का कुछ पार्ट जो है मैट के साथ कॉमन है। आप बोलिएगा कि मैट, पूरा मैट का मैट रैट के अंदर आ गया, इसलिए पूरा मैट जो होगा वो रैट होगा, लेकिन सभी रैट मैट नहीं है, ये एरिया जो है ये एरिया वाला मैट नहीं है, केवल यही वाला जो है मैट और रैट के साथ कॉमन एरिया, इसलिए अगर है ऑल मैट आर रैट तो इसका मतलब सम रैट आर मैट, तो दूसरा केवल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन में एक बात याद रखिएगा आप कि जो बेसिक डायरेक्शन बनाते हैं हम, ऊपर में क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, ऊपर में जो लेते हैं वो नॉर्थ लेते हैं, नीचे जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, साउथ लेते हैं, यानी कि ये हो गया उत्तर, ये नीचे हो गया साउथ यानी कि दक्षिण, और लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं यानी कि पश्चिम, और राइट साइड में जो होता है ईस्ट लेते हैं यानी कि पूरब। और अगर इसमें लेफ्ट चलने को कहेगा यानी कि बाएं चलने को कहेगा तो एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, और राइट चलने को कहेगा यानी दाएं चलने को कहेगा तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, इतना याद रखिए। अब क्या बोल रहा है कि मुकेश जो है फेसिंग साउथ, मुकेश जो है किधर कर रहा है, कि साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, मुकेश जो है साउथ की तरफ जो है फेस कर रहा है। अब देखिए यहां पर देखिए आप कि मुकेश किधर है, साउथ की तरफ फेस है, नीचे की तरफ जो है मुकेश का फेस है। अब जो है वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक है, साउथ की तरफ फेस है, और जो है वो किधर आता है,
नीचे की तरफ जो होता है 5 किलोमीटर चलता है, नीचे की तरफ जो है कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, यहां से नीचे की तरफ चलता है 5 किलोमीटर। फ्रॉम देयर, और वहां से जो है टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और वहां से जो है राइट टर्न करता है। राइट टर्न करता है इसका मतलब, राइट मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी ऐसे घूमेगा ना, घड़ी जो है ऐसे घूमती है, इसलिए जो है ये 90 डिग्री किधर चला गया, इधर चला गया, इस डायरेक्शन में मूव किया, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है। अब फिर से वो क्या चला, 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब किधर चला, अपने लेफ्ट में चला 45 डिग्री पर। अब देखिए यहां से लेफ्ट चला, इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चला, यानी ऐसे घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, और 90 डिग्री घूमेगा। अब 45 डिग्री घूमेगा, ये कितना है, ये कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो आप देखिए 90 डिग्री घुमा है, 45 है, तो ये अगर पूरा करता तो 90 डिग्री होता, ठीक है, ऐसे करके नीचे आता सीधा तो 90 डिग्री, ये जो है, ठीक है, ये जो है यहीं से मूव कर गया 45 डिग्री, ठीक है, ये घड़ी का दिशा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया नीचे की ओर, ठीक है। तो अब जो है 45 मूव किया, और वॉक्स कितना, 3 किलोमीटर ये चला, कितना चला, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर मान लिए चलने के बाद यहां पर ये आ गया। अब बताइए, आपको बताना है कि ये डायरेक्शन जो है किधर, स्टार्टिंग पोजीशन का जो है कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन है। तो स्टार्टिंग पोजीशन कौन सा है, ये वाला है, यहां के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा, देखिए आप जो है जहां से स्टार्ट करा इसको जो है मिड पॉइंट मानना है, जहां से स्टार्ट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में ना पूछ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको मिड पॉइंट मानना है। तो वह जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको आपको जो है मिड पॉइंट मानना है। तो ये वाला देखिए यहां पर जो है इसको बना देंगे, इसी तरह आप बनाइए, ठीक है, तो इसी तरह का बना दिए। तो देखिए ऊपर में क्या था, नॉर्थ था, इसको बनाना नहीं है, आप इससे कंपैरिजन कीजिएगा। यहां हम बना दे रहे हैं नीचे साउथ, इधर जो है ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है पूरा, ये किसका एरिया है, दोनों के बीच में है, यानी ये जो होता है किसका, साउथ वेस्ट आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम आता है। तो ये वाला देखिए इन दोनों के बीच में है, ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में है, ये वाला पॉइंट वेस्ट और साउथ के बीच में। तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम जो है दिशा हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए दी गए वाक्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में कौन सी जो है मान्यता निहित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा कि जो आपका सेंटेंस वाक्य बोला जा रहा है, जो आपका कथन बोला जा रहा है, वो हमेशा ही सत्य होगा। अपने मन से जो आप कथन नहीं बनाना है, कथन जो है सही बोले गलत बोले, लेकिन जो कथन लिखा गया है वहां पर वो हमेशा क्या है, करेक्ट है। जो स्टेटमेंट में कथन दिया गया है वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आपको मानना है, और उसी के बिहाफ पर जो भी अजम्पशन होगा या फिर कंक्लूजन वही धारणा वाला होगा, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है बनाना है। तो यहां पर देख रहे क्या बोल रहा है कि तुमकुर से, तुमकुर जो है कहां है, कर्नाटक में है,
तो तुमकुर से मैंगलोर तक टिकट की उपलब्धता की जांच करें। ये वाला दिया है कि टिकट है कि नहीं, किसी को जाना होगा तुमकुर से मैंगलोर तक, तो आपको पूछ रहा है कि इसकी जांच करें कि ये टिकट अवेलेबल है कि नहीं, बस यानी कि अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, तो आपको जांच करना है। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि द इन्वेस्टिगेटर नोज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अन्वेषक परिवहन के साधन को जानता है। देखिए आप तो उल्टा पुल्टा आदमी से पूछेगा नहीं ना, जिसको आपको लगता है कि वो जानकार है इसके बारे में, उसी से आप पूछेगा। तो जो टिकट चेकर होगा उसी से ना आप पूछेगा, या फिर जिसके बारे में उसको जो है जानकारी है, आप तो अटपट आदमी से पूछेगा नहीं। तो वही बात है कि ये वैसा व्यक्ति को पूछ रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानता है, तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। द इन्वेस्टिगेटर इज वेल एक्वेंटेड विद द पर्सन ट्रेवलिंग। अन्वेषक जो है यात्रा करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से परिचित है। ऐसा होता है क्या, आप किसी भी मान लीजिए कहीं दूर दराज जाते हैं और कहीं को जाना है आपको और पूछते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं जिससे आप पूछ रहे हैं वो आपको जानता है। ठीक है, आप भी उसको नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम मिले होंगे, लेकिन ये बात वो जानता है कि वो जिस बस में है वो कहां जाएगा। ठीक है, या फिर जो वहां का आदमी है जिसको वो बस को रेगुलर फॉलो करता है, वो भी जानेगा कि वो आदमी ये बस जो है कहां पर जाता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला केवल क्या होगा, करेक्ट होगा। केवल जो है अनुमान एक निहित है। अब यहां पर देखिए क्या है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई है। जिस फलक उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, पी है। यहां पर क्या है, जिस फलक पर जो है पी है उसके विपरीत फलक पर जो है कौन सा अक्षर है। तो देखिए आप मान लीजिए कि ये जो है पहला, एक ही पासा का जो है पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है और ये तीसरा कंडीशन दिया गया है। तो पासा में आप कितने फलक होते हैं, पासा में जो है 6 फलक होता है, 6 फेस होता है। और जो है विपरीत होता है, ठीक है, 2 फलक विपरीत होगा। मान लीजिए कि x और y जो है आपस में विपरीत है। यहां पर नहीं, जनरल चीज लेते हैं क्योंकि एक्स वाई का यह यूज किया गया है। मान लीजिए आप कि यहां पर जो है a और b आपस में विपरीत है, मान लीजिए। ठीक है, a और b क्या आपस में विपरीत है। तो अगर a और b विपरीत है तो a एंड b जो है कभी भी आपको अगल बगल नहीं होगा, अगल बगल नहीं दिखेगा। क्योंकि विपरीत वाले में अगर a दिखता है तो b नहीं दिखेगा, b दिखेगा तो c मेरा a नहीं दिखेगा, दोनों में से जो है एक ही दिखेगा। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है कि आपको जो है कॉमन निकालने के लिए जो है, ये जो है विपरीत निकालने के लिए अगर 2 पासा को लेंगे, 2 कंडीशन को लेंगे और दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी हम विपरीत निकाल पाएंगे, अन्यथा जो है हम विपरीत नहीं निकाल पाएंगे। जैसे पहला और दूसरा में जो है अगर कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा तो विपरीत नहीं निकाल सकते। देखिए, तो हम अगर एक फेस कॉमन है, अगर एक जो है फलक कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा चलने वाला। तो हमको यहां पर मान लीजिए कि P का निकालने बोला है, तो पहला और दूसरा को जब लेते हैं तो देखिए P आपका निकलेगा क्या, पहला और दूसरा का अगर हमको लेना है तो पहला और दूसरा में P है ही नहीं, तो कहां से कॉमन होगा। P अगर नहीं है तो कॉमन है क्या, तो जनरल जहां पर P है उसी को लेते हैं। हो सकता है कि निकल जाए, एक विपरीत वाला में हो सकता है निकल जाए। तो देखते हैं कि P का विपरीत निकालने के लिए हमको जो है कोई एक कॉमन होना चाहिए। देखिए x भी कॉमन है, यहां z कॉमन है, निकलेगा जरूर। ठीक है, निकलेगा जरूर, तो एक कॉमन है। तो यहां पर देखिए क्या है, दोनों में z कॉमन है, यहां भी z कॉमन है।
तो जहां से कॉमन है, एक ही फेस कॉमन है, ये देखिए अलग है x और y, यहां पर एस टी है, यानी एक फेस जब कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। तो यहां से जहां से कॉमन है ये क्लॉकवाइज चलेंगे और यहां से भी जो है घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहां से लिखिए z चले, z के बाद क्या चले, x चले, x के बाद क्या चले, सॉरी z के बाद क्या चले, y चले थे ना, z के बाद y चले थे, y के बाद x चले थे। यहां भी z के नीचे z लिखिए और उसके बाद z के बाद s हो गया, s के बाद क्या हो गया, t हो गया। तो इस टाइप में क्या हो गया, देखिए y और s जो है आपस में विपरीत हो गया, x और t आपस में क्या हो गया, विपरीत हो गया। हमको पूछ क्या रहा है, p। अब देखिए अगर z का विपरीत अगर पूछा जाए कि ये कॉमन क्या है, z के नीचे तो z है, तो जो कॉमन है उसका विपरीत अगर पूछा जाएगा तो देखिए जो यहां पर नहीं दिख रहा है, आपको दिखना कितना, 6 फेस है, कितना फेस होता है, 6 अगर फेस होता है तो यहां पर देखिए कितना है, आपका x है, y है, z है, p है और क्या है, s है, px है और क्या है, t भी है। तो ये 6 फलक है। 6 में देखिए आपको y x xt भी दिख रहा है, लेकिन p कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर z का अगर विपरीत पूछा जाएगा, जो यहां नहीं दिख रहा है वो होगा, तो ये क्या होगा, p होगा। ठीक है, तो y का विपरीत s, x का विपरीत t और z का विपरीत क्या हो जाएगा, कॉमन जो नहीं दिख रहा है यानी कि p। तो z और p आपस में क्या है, विपरीत है। अब एक बात हमने कहा कि अगर y और s मान लीजिए कि विपरीत है तो एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। देखिए यहां पर अगर y दिख रहा है तो s दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर अगर जहां पर s है देखिए y नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये से हो गया। तो इसको निकालने के लिए हम पहले 2 फलक का यूज किए। तो आप जो है इस टाइप से कर सकते हैं कि जहां पर p है, जहां पर p है उसी को डायरेक्ट निकालिए। p यहां पर है तो मान लीजिए कि p पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। तो p लेने के लिए जो है कॉमन भी होना चाहिए, कॉमन निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए क्या है, x है, ठीक है, यहां पर x है और x कहां पर है, यहां पर है। तो पहला और तीसरा से निकालते हैं, सब में सेम निकलेगा। तो यहां पर कॉमन क्या है, x है, कॉमन क्या है, x है। यहां से भी चलिए डायरेक्ट क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, फिर यहां से भी क्लॉकवाइज और यहां से क्लॉकवाइज। तो यहां देखिए x के बाद z, फिर क्या हो गया, y हो गया, फिर यहां पर x हो गया, फिर क्या हो गया, p हो गया और इधर क्या हो गया, s हो गया। तो यहां पर डायरेक्टली देखिए z और p क्या है, विपरीत हो गया, y और विपरीत हो गया। यहां पर x का विपरीत पूछा जाएगा तो सब जगह जो है विपरीत जो निकलेगा, किन्हीं दो को लीजिएगा तो सेम निकलेगा। ठीक है, तो x का विपरीत जो नहीं दिख रहा है, यहां पर कौन नहीं दिख रहा है, t नहीं दिख रहा है, तो x का विपरीत t हो जाएगा। तो किसी भी दो को लीजिएगा लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है आपको कॉमन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, निकलेगा। इन दोनों में देखिए अगर इसको 2 और 3 को लीजिएगा तो यहां पर क्या है, s कॉमन है, तो s से यहां हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो p का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, p का विपरीत क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि 2 फेस कॉमन हो जाता है, 2 फेस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2 फेस कभी कभी कॉमन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, मान लीजिए कि ऊपर जो है मेरा क्या है, x है, मान लीजिए ऊपर में x है, यहां भी क्या है, x है, इधर y है और यहां भी y है। ठीक है, 2 फेस कॉमन हो गया। और यहां पर मान लीजिए z है और यहां क्या होगा, मान लीजिए a है। ठीक है, z है, यहां पर a है, यहां x y z हो गया और यहां भी x y है। तो ये वाला 2 कॉमन हो गया। जब 2 फेस कॉमन होगा तो यहां वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, जो बच जाएगा वो, जब 2 फेस कॉमन होगा, 2 फलक कॉमन होगा, तो बच जाएगा जो दोनों में एक एक, वो दोनों आपस में विपरीत हो जाएगा। यहां पे आइए, यहां पर देखिए क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये क्या है, एनालॉजी का आपका
क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहां पर रैट से जो है ये बनाया गया है, फिर उसी तरह गुड से जो है क्या बनाया जाएगा। तो आप देखिए रैट दिया है, रैट का जो है नंबर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो आर का हमको पता है कि पोजीशन वैल्यू कितना होता है, आर जो है अल्फाबेट में 18 नंबर पे आता है इंग्लिश डिक्शनरी के, ए जो है पहले नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है। अब इसको एक साथ लिख दिया गया 18 120। अब उसी तरह गुड का देखेंगे तो गुड कितना पे आता है, 7 पे जी आता है, 15 पे ओ आता है, 15 पे ओ आएगा, 4 पर डी। तो एक साथ इसको लिखे 7 15 15 4, 7 15 15 4, ये छूट गया है शायद, यहां पर होगा 7 15 15 4, ठीक है, यही होगा। या फिर यहां पर गॉड होगा, गुड होगा या गॉड होगा, देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 7 15 15 4 हुआ, 7 15 15 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और गॉड रहा तो 7 15 4 होगा। और मान लीजिए उसी तरह गॉड रहता तो 7 15 4 हो जाता। तो इसी बेसिस पर जो है करना है। यहां पर देखिए क्या है, एक सीरीज है, तो हम प्रत्येक जो है ग्रुप का देखेंगे, पहला से पहला चलेंगे, नंबर से नंबर तक कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां देखिए क्या किए, +2 किए, यहां भी प्लस कितना किए, 7 4 11 किए, 11 6 हो गया, यहां से यहां तक कितने, देखिए 2 फिर 4 फिर 6, 2 का इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर 8 इंक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या हो गया, 17 + 8 अगर किए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको देखेंगे, ई से एफ गया तो 1 बचा, एफ से जो है कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, ई से एफ 1 फिर 3, फिर एस से क्या 11 हो गया, देखिए ई से ई के बाद क्या हो गया, एफ हो गया, एफ के बाद क्या हो गया, एच हो गया। तो ये जो है कितना बढ़ा, एफ एच 2 बढ़ा ना, 2 बढ़ा, एच के बाद +3 बढ़ा, यानी एक एक करके बढ़ रहा है। अब के बाद कितना, +4 बढ़ेगा। तो के +4 कितना हो गया, के में 4 इंक्रीज कर दिए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, 11 + 4 15, तो ये हो जाएगा 25 ओ हो जाएगा, ठीक है। ये ओ है, क्या है, ओ है। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए कितना बोल रहा है कि ये रैंकिंग का सवाल है, ठीक है, रैंकिंग का सवाल है। तो ये इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, कितना है, 25 स्टूडेंट है। अ बॉय रैंक्स 10th, व्हेन 3 मोर बॉयज ज्वाइन हिज रैंक डिक्रीजेस बाय 1। नाउ व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ फ्रॉम द एंड, यानी 25 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान जो है कितना है, 10वां है, ठीक है। एक लड़के का स्थान जो है 10वां है। जब 3 लड़के शामिल हो जाते हैं तो उसका नया क्रम जो है क्या होगा, 3 लड़का जो है शामिल हो जाता है तो उसका क्रम क्या हो, उसका स्थान जो है एक कम हो जाता है, पहले से एक क्या होता है, कम हो जाता है। यही वाला इंपॉर्टेंट है कि पहले से एक स्थान कम हो जाता है। मान लीजिए कि आप जो है इधर से ले रहे हैं, इधर से जो है मान लीजिए कि क्या बोल रहा है कि एक लड़के का स्थान जो है 10वां है, तो कहीं से होगा लेफ्ट या राइट से, जो कुछ नहीं दिया है तो ये जो है लेफ्ट से जो है क्या हो गया, 10वां इसका रैंक हो गया, ठीक है, 10वां हो गया लेफ्ट, ठीक है, समझने के लिए। अब एक स्थान कम हो जाता है, इसका मतलब ये लड़का जो है किधर चला गया, एक स्थान कम हो गया, इसका मतलब ये 10 था तो इधर थोड़े, ये तो अगर इधर दे दिए तो एक स्थान बढ़ गया ना। आप समझने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि 10 से 9 हो गया, नहीं, ये मान लिए कि अगर आप टॉप 10 में आते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका स्थान, कोई आप एग्जाम किए और टोटल जो है 25 विद्यार्थी, और 25 विद्यार्थी में जो है आपका स्थान जो है पहले कितना है, 10वां है, ठीक है, आपका स्थान कितना है, टॉप से 10वां है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आपका जो स्थान चेंज होके जो है एक
कम स्थान हो जाता है, तो 9th अगर आप बोलिएगा ना एक कम, तो ये तो 9th गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये आप टॉप, ये जो है आपका ऊपर से जो है नंबर रैंक आने लगा, यानी एक स्थान आपका बढ़ गया, तो ये समझने का फिर है। तो एक स्थान कम हो जाता है मतलब जो है और भी इसका नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, ये 11 हो जाता है, ठीक है, न कि 9 हो जाता है, यही समझने का है। 10 से 9 अगर होता तो ये किसका मतलब क्या, एक स्थान बढ़ गया, और ये एक स्थान कम हो जाता है, इसका मतलब 10 से 11 हो गया, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है मेरा कितना है अभी, 25 विद्यार्थी है। 25 विद्यार्थी में से आगे कितना है, 9 बच्चा है, ठीक है, और ये जो बच्चा है, ये एक बच्चा है, और इधर जो होगा ये क्या होगा, 10वां बच्चा होगा, 10th बच्चा होगा, ठीक है। एक ये वाला होगा, यानी कि 9 इधर, 10 इधर, और इधर क्या हो गया, 15 और होगा, तभी 25 हो जाएगा। अब 3 बच्चा जो है बढ़ गया, पहले जो है इतना था, अब जो होता है ये क्या होता है कि 3 बच्चा बढ़ जाता है, यानी कि 28 हो गया, 25 से 28 हो गया। तो 3 बच्चा अब जो है एक स्थान कम हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक स्थान कम हो गया, कि यानी कि अब ये जो है बच्चा ये कहां आ रहा है, 11वें रैंक पे आ रहा है। ये बच्चा जो आ रहा है ये कहां आ रहा है, 11 नंबर पे आ रहा है ना, ये बच्चा जो है कितना नंबर पे आ रहा है, 11 नंबर पे आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, स्थान कम होना मतलब उसका नंबर बढ़ गया, टॉप से जो है वो और नीचे चला गया, यानी कि एक जो है नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये पहले 10 नंबर पे आता था, अब ये 11 नंबर पे आने लगा, ठीक है, तो एक स्थान कम हो गया, 9 आता तो एक स्थान बढ़ जाता, ठीक है। तो अब टोटल 28 से 11 नंबर पे, इसका मतलब क्या है कि ये जो है पहले 9 बच्चा था, तो इधर जो है एक बच्चा और बढ़ जाएगा, यानी कि ये 11 नंबर है, तो इसके आगे कितना बच्चा होना चाहिए, 10 बच्चा। तो इधर 9 था, तो एक इधर हो गया, इधर जो है कितना था, 15 था पहले, यानी देखिए ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, यानी कि 28 करने के लिए इधर और कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 10 11 पूरा 28 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, यानी कि कंपैरिजन ऊपर से करेंगे तो ये 10 है, तो 9 में से एक बढ़ गया, और पहले इधर 15 था, तो 2 इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया, ठीक है, तभी मेरा क्या हो गया, इधर 17 हो गया। अब इस बच्चा का रैंक जो है अंत से पूछ रहा है, यानी अंतिम से जो है इसका रैंक देखिए कितना है, ये 17 तो इधर हो गया 17 तक, और एक इधर हो गया, ठीक है, 17 इधर हो गया और एक जो है इधर हो गया। 17 के बाद जो है 18वां नंबर में ये बच्चा है, यानी कौन सा हो जाएगा, राइट से जो है 17 प्लस 1, 18वां नंबर पे ये बच्चा होगा, तो नया कौन सा होगा, 18वां होगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इतना नहीं, देखिए अभी जो है नया वाले में कितना है, 28 बच्चा हो गया ना, 28 बच्चा हो गया। अब 28 में से जब ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, एक स्थान कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 11 हो गया। 27 में से 11 माइनस करके प्लस 1 लीजिए, ठीक है, वही वाला टोटल इज इक्वल टू जो हम बोलते हैं लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसी फॉर्मूला को आप यहां लगाइएगा, तो एक स्थान कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 11वां हो गया। तो टोटल कितना है अभी, 28 है फाइनल में, ठीक है। तो आपको राइट से निकालना है, यानी अंश से निकालना है, राइट साइड से, तो 28। अब लेफ्ट से कितना है, देखिए लेफ्ट से जो है ये कितना है, लेफ्ट से हो गया 21वां,
लेफ्ट से अगर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 11वां हो जाएगा ना। ये 11 रैंक है तो लेफ्ट से कितना होगा, 11 होगा, और ये इधर जाके +1 हो गया, यही वाला। ये कितना हो गया, 18 हो गया। बस इतना ही, ये समझने के लिए था। अब यहां पर देखिए, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो दो टाइप का पूछा जाता है, एक मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, और एक क्या होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या हो गया, वाटर इमेज। वाटर इमेज में जो है ये उल्टा हो जाता है, इस तरह करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, इस तरह करके चेंज होता है। मान लिया यहां पर x है तो इसका भी अगर उल्टा करेंगे तो इसका कोई चेंज होगा क्या, नहीं। यदि ये ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस टाइप का होता है। इसमें जो होता है क्या होगा, इसमें लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये चेंज करेंगे तो ये वाला राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा और ये भी जो है लेफ्ट राइट हो जाएगा, और ये जो है इधर जाके फिर जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, मिरर इमेज है, mn है। mn क्या है, एक मिरर है। तो ये मिरर इमेज है, तो ये वाला लेफ्ट पार्ट है, ये वाला राइट पार्ट है। तो जब लेफ्ट से राइट की ओर इधर चलेंगे तो जो इमेज होगा वहां पर क्या चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। राइट टू क्या होगा, उसका प्रतिबिंब लेफ्ट की तरफ होगा। यानी कि ये जो है लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इमेज राइट से स्टार्ट होगा, और प्रत्येक लेटर का भी जो है लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। जहां लेफ्ट साइड है, अब देखिए ई जो है इस टाइप से है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड होगा, तो ये वाला कैसे होगा, ऐसे होगा। फिर ये जी ऐसे है तो मान लिए इसका जो है ऐसा करके है, तो यहां पर ऐसे दिए। अब ये वाला देखिए, ये वाला डंडा जो इसका किधर है, आपका राइट साइड में। इस डंडा के कंपैरिजन में ये जो है कहां पर है, ये राइट साइड में है, तो इसको किधर देंगे, लेफ्ट साइड देंगे। अब ये जो है लेफ्ट साइड देंगे और ये इधर से लेफ्ट साइड में घुमा हुआ है, आप इसको किधर घुमाइएगा, राइट साइड में घुमाइएगा। ठीक है, आप इसको जो है राइट साइड में घुमाइएगा। ठीक है, फिर ये डी है, फिर जो है ये डंडा का तो डंडा होगा, लेकिन ये जो सर्कल है लेफ्ट साइड में है तो इसको आप राइट साइड में दीजिएगा। ठीक है, फिर ये ई है तो इसी तरह ई को दीजिएगा। फिर ये एल है, डंडा है, तो डंडा का तो कुछ नहीं होगा लेफ्ट राइट। डब्ल्यू है, डब्ल्यू का भी कुछ नहीं है। ओ का भी लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगा। एन का भी जो है, ये देखिए एन का भी कुछ जो है, देखिए एन का लेफ्ट राइट होगा, क्योंकि ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, तो आपको जो है इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। देखिए दो डंडा देंगे, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो है लेफ्ट के ऊपर से नीचे दिया गया है, तो इसमें जो है इसमें क्या करेंगे, यहां पर लेफ्ट के ऊपर से नीचे दिया गया है, यहां पर राइट के ऊपर से जो है नीचे दिया जाएगा। राइट के ऊपर से जो है नीचे दिया जाएगा, और के का ये है तो इसको ऐसे कर देंगे, यही होगा। देखिए यहां पर जो है छोटा जी का प्रयोग किया है, लेकिन आपका बड़ा जी होगा, ये गलत हो गया। ई को जो है यहां पर देखिए ई से स्टार्ट होगा ही नहीं, बड़ा कर दिया गया इसलिए ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए ई जी पी, ये वाला आपका होगा, ये वाला ही होगा। ई भी नहीं होगा, यहां पर जो है ये भी सही है, इतना सही है। एल है, डब्ल्यू है, यू को देखिए यहां पर यू लिख दिया गया इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। अब यहां पर देखिए कौन सा पार्ट होगा, यहां पर देखिए ब्लैंक में कौन सा पार्ट होगा, यही बोल रहा है कि विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्लस चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहां पर जो है कौन सा यहां भराएगा,
तो ये तो पक्का है कि यहां पर जो है इस तरह जब बन रहा है तो ऐसे गोल बनेगा। ठीक है, ऐसे क्या बनेगा, गोल बनेगा और कलरफुल बनेगा, कलरफुल बनेगा। देखिए इसमें है क्या, क्योंकि इसमें जो है एक देखिए ऐसे करके मोटा वाला पतला वाला भी है, लेकिन पतला वाला है क्या यहां पर अलग से, बिल्कुल नहीं है। है क्या, बिल्कुल भी जो है नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एक मिनट, यहां भी एक है। देखिए यहां भी जो है एक है आपका चला आ रहा है। देखिए इस तरह से एक है ना। देखिए ऐसे मिलाइएगा तो ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके मिलेगा। फिर ये जो है ये सब में देखिए टच हो रहा है, तो यहां भी जो है आपका टच होते हुए निकलेगा, टच होते हुए निकलेगा। और प्रत्येक लाइन पे जो है ये वाला है, इस डंडा पे है। ठीक है, इधर है। अब इसमें तो होगा नहीं, ये डंडा हो गया, ये डंडा हो गया। अब ये सब में तो होगा नहीं कुछ। ठीक है, ये सब में जो है कुछ होगा नहीं। जब ऐसा है और यहां पर जो है ऐसा है, तो एक आपको जो है ऐसे करके इधर हर तरह का होगा, ये देना होगा, इधर जो है ऐसा देना होगा। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों इसी दोनों से पकड़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये तो लाइन भी नहीं है, ये लाइन भी इसमें गायब है, ये वाला, ये जो ऐसे करके लाइन दिए ऐसे करके गायब है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, अब इन दोनों में कौन सा होगा, अब इन दोनों में जो है कौन सा होगा, ये भी है ये भी है। अब ये दो सर्कल वाला, इसमें तो सर्कल वाला कितना है, देखिए 1 2 3, एक सर्कल ये है, फिर एक सर्कल ये, एक सर्कल ये है, यानी 3 इस तरह करके खींचा गया है। लेकिन यहां पर देखिए केवल कितना है, 2 ही है। तो 1 2 3, 1 2 3 ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए कि यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या जो है कितनी है। ठीक है, तो आप देखिए पहले जो है इसको देखिए यहां से यहां तक, तो इस टाइप से आप देख रहे हैं ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करने की, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। कैसे, ये तो पहला ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया और एक पूरा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, 1 + 2 3। तो बेसिकली अगर जानेंगे तो ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक से कितना हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, 3 ट्रायंगल हो गया। अभी अगर देखिएगा तो इसमें ट्रायंगल देखिए कितना देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल आपको सिंपली दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 ट्रायंगल आपको सिंपली जो है दिखाई दे रहा है, 6 ट्रायंगल हो गया। अब जो है एक बड़ा वाला ट्रायंगल इस तरह करके दो को मिला के, दो को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल आपको इस तरह देखेगा। इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल ऐसे हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए एक ट्रायंगल जो है ये हो गया, एक ट्रायंगल जो है इधर से हो गया, ये वाला पार्ट में एक ट्रायंगल ऐसे हो गया, एक ट्रायंगल जो है कैसे हो गया, ऐसे हो गया। यानी कि 3 ट्रायंगल जो है फिर हो गया, यानी 9 ट्रायंगल हो गया। 9 के बाद देखिए कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा,
ये हो गया। 9 के बाद देखिए कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, एक ट्राइंगल जो हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल जो है आपका ये वाला हो गया, एक ट्राइंगल जो है कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर 3 लिए, इधर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इधर पर 2 हो गया। तो इसके बाद जो है आप फिर क्या लीजिएगा, इधर से 2 लिए, फिर आप इधर से लीजिए। ठीक है, इधर से 1 हो गया, फिर ये वाला लीजिए ऐसे करके, इधर से 2 हो गया, फिर 2 हो जाएगा। फिर इधर से लीजिए आप। ठीक है, ये वाला लीजिए, इधर से आप ले सकते हैं, इसको लेके लीजिए। देखिए इधर से 1 होगा ना, इस कॉर्नर से ऐसे करके ये एक ये हो गया, ये ऐसे करके ऐसे लीजिए। ठीक है, तो इधर से क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए अब और कुछ होगा क्या, अब तो कोई भी ट्राइंगल इसके अलावा नहीं बाकी है। अब इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल नहीं है, तो 6 3 9 2। ठीक है, इधर हो गया 6 3 9 और 6 हो गया कितना, 15 ट्राइंगल होगा इसमें। कितना होगा, 15 ट्राइंगल होगा। ठीक है, और एक बार अगर देखना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से आपको दिखाता हूं। तो ये हो गया कौन सा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा, छठा, 6 पार्ट तो इधर हो गया। अब 6 को जब मिलाएंगे तो एक पार्ट ये हो गया, दोनों को मिला के दो को। 6 और 1 को अगर मिला दिए तो एक तो ये हो गया, 2 और 3 को मिला दिए तो ये वाला हो गया कितना, 3 इधर से हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिए, अब इसको अगर देखेंगे तो उस तरह से देखेंगे, क्या था, 1 2 3 4 5 6। अब जो है 1 6 5 को जब मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, 2 3 4 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 6 को मिलाएंगे, यहां पर 2 हो गया, तो प्रत्येक शीट से 2 2 होगा, यहां से 2 हो गया, तो अब देखिए यहां से भी जो होगा क्या होगा, 2 होगा, ऐसे करके 1 हो गया, और इधर से जो हो गया ये 2 हो गया। शीट से भी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक ऐसे करके ऐसे और एक ऐसे करके ऐसे। नहीं, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 6 12 3 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अब देखिए एक जो है 15 आप मार के अगर रुक जाइएगा ना, ये वाला अभी हुआ था कि 15, लेकिन 15 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए एक जो आप नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है इसको भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा। ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसको भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 ट्राइंगल इसमें होगा। ठीक है, 16 ट्राइंगल इसमें होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कितना है, 3 + 3 गुने 11 माइनस, यानी यहां पर जो है कि क्या निकालेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास का रूल जो है लगाएंगे। तो पहले जो है ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट में भी पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, फिर इसको मध्यम ब्रैकेट बोलते हैं। छोटे ब्रैकेट तो है नहीं, मध्यम ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में 11 - 2 है, फिर ये है, फिर जो है उसके बाद जो है ऐसा है 3 करके, और फिर ऐसा है। तो रैंक में देखेंगे तो पहली जो है छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर जो है मध्यम का काम करते हैं, फिर जो है बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं, बड़ी ब्रैकेट का।
तो ये वाला जो है छोटी होता है, ऐसे वाला क्या हो गया, मध्यम हो गया, और इस तरह से जो है बड़ी हो गया। तो ये देखिए 11 माइनस 2 9, और 9 को फिर 3 से भाग देंगे क्योंकि ये बड़ी के अंदर है, तो फिर बड़ी होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 हो गया, इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको देखिए क्या हो गया कि अब जो है ब्रैकेट के बाद जो है का तो नहीं है, डिवीजन है, तो डिवीजन का काम जो था ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही हो चुका है। अब मल्टीप्लिकेशन है, तो देखिए यहां पर क्या है कि 3 है प्लस 3 गुना, यहां पर कितना आया, 3 आया, भाग फिर क्या हो गया, माइनस 2 गुना 3 हो जाएगा। तो अब ये 3 किए, 3 3 9, और ये भी गुना का काम है तो 6, तो 3 प्लस 9 माइनस 6, तो ये हो गया 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसमें 7 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क है, 40 है, 55 है, 72 है। तो संख्या श्रेणी को पूरा कीजिए। ठीक है, यानी कंप्लीट द नंबर सीरीज, कंप्लीट द नंबर सीरीज आपको कंप्लीट करना है। तो यहां 7 है, 16 है, तो हमेशा ये अगर इस टाइप का रहेगा तो आप इसके नेचर को देखना है। ठीक है, इसके नेचर को देखना है कि किस तरह से नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। 7 है, 16 है, फिर धीरे धीरे जो है बहुत पिकअप नहीं, जब बहुत पिकअप में होगा तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह करके होगा तो ज्यादातर प्लस और घटाओ यानी डिफरेंस का हम काम करते हैं। तो अब यहां से देखिएगा 40 से अगर 55 बढ़ रहा है तो कितना, मात्र 11 बढ़ रहा है, सॉरी 15 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 15 से अगर 72 करते हैं तो यहां पर देखिए कितना बढ़ रहा है आपका 7 17 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं तो ये कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, प्लस 9 15 प्लस 17। अब यहां से बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 17 हुआ, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 2 इंक्रीज कर रहा है तो 11 हो जाएगा, 11 के बाद कितना, प्लस 13 इंक्रीज होगा, 13 के बाद प्लस 15, यानी 16 से जो है 11 इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। तो देखिए यहां पर 27 है, अब 27 से 13 बढ़ने पर 40 होना चाहिए, 27 प्लस 13 कितना होता है, 40 होता है। इसका मतलब क्या है, यहां भी 40 है, यानी ये जो है अरेंजमेंट सही है। अब देखिए ये वाला क्या है, एक के विपरीत निकालना है, तो हम बोले कि दोनों में देखिए एक का विपरीत कौन है, तो इसमें कॉमन क्या है, आप देखिए एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो जब एक कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक का क्लॉकवाइज क्या हो गया, एक कॉमन है तो 3 और 6 क्या होगा, विपरीत होगा, 1 3 हो गया, 5 हो गया, यहां भी 1 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, 5 2 विपरीत। देखिए 3 इधर वाला फलक जो है इसका, इस फलक के इस साइड वाला फलक का विपरीत होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा, तो 1 का विपरीत कौन होगा, जो इसमें नहीं दिख रहा है, दोनों में कौन नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 जो होगा क्या होगा, विपरीत होगा। नेक्स्ट यहां पर आइए कि 5 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर दिख रहा है, तो उत्तर की ओर जब भी देखेगा नॉर्थ की ओर, इधर लेफ्ट लेना है, इधर राइट लेना है। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में क्वेश्चंस को बना रहे हैं वो आपका जो है नॉर्थ मानिएगा, तो जो आपका लेफ्ट होगा यही इसका लेफ्ट होगा और राइट होगा। ठीक है, तो ये जो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, रैखिक बैठक, रैखिक बैठक यानी रैखिक में जो है बैठा हुआ है। तो कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। अब जो है जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जेड दाईं ओर, यानी आपका दाएं चलना है, तो ये वाला 2 बैठा हुआ है। यानी कि जेड के जो है टोटल 5 है, तो लेफ्ट साइड में भी जो है कितना बैठेगा, 2 व्यक्ति बैठेगा। और y के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं।
y के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं तो y यहां देंगे तभी जो है दाईं ओर 3 व्यक्ति होगा, क्योंकि टोटल तो 5 ही व्यक्ति है। t के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो t के बाईं ओर जो है केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो बाईं ओर चलना है, लेफ्ट में 3 व्यक्ति है। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठता है, तो मध्य मतलब टोटल 5 है तो इधर 1 और इधर जो है मध्य से 2 और ये 1 पर्सन, यानी मध्य में कौन हो गया, पूरा मध्य में जो है जेड हो गया। यहां पर देखिए 5 लोग वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जब सेंटर की ओर मुख करके बैठेगा केंद्र की ओर तो लेफ्ट अगर बोलेगा तो कहां पर, यानी कि बाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, दाएं कहेगा तो एंटी क्लॉक घूमेंगे। ठीक है, यानी बायां कहेगा तो घड़ी के दिशा में और दाएं कहे तो घड़ी के विपरीत दिशा में। 5 लोग है, बना लिए 5 लोगों का जगह और सभी जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है कि F जो है C के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि पहले C बैठाएंगे और ठीक दाएं बैठा है, यानी कि दाएं मतलब राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी घूमता ऐसे है तो इसके विपरीत दिशा में चलेंगे। C यहां होगा तो इसके घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी ऐसे घुमाएंगे तो F यहां पर आ जाएगा। अब जो है A C के जो है ठीक कहां पर बैठा है, बाएं बैठा है, तो यहां पर A होगा ठीक बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, घड़ी ऐसे घूमता है ना तो घड़ी के दिशा में ठीक बाएं ये हो जाएगा। E जो है F के ठीक दाएं बैठा है, E जो है F के ठीक दाएं, किसके, F के ठीक दाएं, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत ऐसे होगा। F से चलेंगे, घड़ी ऐसे चलता है तो घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे, तो दाएं मतलब इधर लेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में ले लिए E। B के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो B के ठीक दाएं, तो B से हमको किधर चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी चलता कैसे है, ऐसे घूमता है ना, तो हम ऐसे चलेंगे। तो ठीक दाएं बोला है तो ठीक दाएं कौन है, A है। Who is seated to the immediate right of B, तो immediate right of B यानी कि क्या हो गया कि कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहां पर देखिए विपरीत क्रमानुसार के व्यवस्थित किए, यहां पर जो है छूट गया है, यहां पर जो है ऑप्शन छूट गए हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं, यहां ऑप्शन जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए अब इसको विपरीत क्रम में कैसे करना है। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में जो है विपरीत क्रम में आपको जो है चलना है, तो कैसे चलना है। तो देखिए जो सब में कॉमन है उसको हटा देना है, और रेगुलर तुरंत जो है पहला पोजीशन भी कॉमन है तो सब में पहला जो है जो लेटर होगा सब में कॉमन होना चाहिए, दूसरा लेटर सब में कॉमन होना चाहिए, और अगर सब में ब्रेक, किसी में एक में ब्रेक हो गया तो जो सब में कॉमन है उसी को हटाएंगे। जैसे देखिए MM जो है सब में कॉमन है, उसके बाद U है, लेकिन एक में भी अगर U नहीं हुआ ना तो रुक जाएंगे। तो M देखिए केवल सब में कॉमन है तो M तक, तो यहां पर क्या है, U है, यहां नेक्स्ट क्या है, A है, फिर U है, फिर A है, यानी 2 कैटेगरी हो गया, एक U का और A का। तो U और A में पहले कौन आता है, A वाला आएगा, पहले A वाला आएगा और फिर कौन आएगा, U वाला आएगा। तो A में पहले कौन आएगा नहीं पता, तो A वाले को यानी कि 2 या 3 में से पहले जो भी आ सकता है ये पहले आएगा, और ये कौन सा आ जाएगा, ठीक है, फिर U वाला बाद में है, U वाला में जो है पहला और तीसरा वाला में नहीं दे, A वाला अगर यहां है तो दूसरा और क्या हो जाएगा, तीसरा वाला में कौन है, U वाला है ना, A वाला आना चाहिए, यानी दूसरा और चौथा। ठीक है, और इसके बाद U वाला आएगा पहला या तीसरा। ठीक है, तो अगर आंसर में जो अगर घटते हुए क्रम में लिखना है तो ये तो बढ़ते हुए क्रम में पहले एक वाला
फिर क्या है, यू वाला है। ये कौन सा क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में, आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में अगर लिखना है तो पहले जो है आप उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं करना है कि अगर बढ़ते हुए है तो उसको आप उल्टा कर दीजिएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे करना है। तो अब ए वाला होगा, तो ए वाला में जो है पहले कौन सा आएगा, तो देखिए ए वाला में अब जो कॉमन है ए भी हटा दीजिए। अब यहां पर क्या है, टी है और यहां क्या है, आर है। तो डी और आर में पहले कौन आता है, केवल इसी दोनों को पहले देखना है, ठीक है। अभी यू वाला भूल जाना है, ठीक है। तो पहले आएगा डी वाला यानी 2 वाला, फिर आएगा 4 वाला, फिर ये वाला तो हो गया, ठीक है। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। इसमें देखेंगे यू और यू को भी कैंसिल कीजिए। फिर देखिए थर्ड में यहां भी एस है, थर्ड में यहां भी एस है, इसको भी कैंसिल लीजिए। 4 में सी है, यहां भी सी है। फिर यहां पर देखिए चेंज हो गया, तो यहां पर एल है, फिर उसका नेक्स्ट में क्या है, यू है फिर से। तो फिर से यू है, तो एल और यू में कौन पहले आएगा, एल और यू में पहले कौन आएगा, तो पहले आता है एल वाला। तो एल वाला मतलब पहला वाला आएगा, बाद में जो है तीसरा वाला आएगा। तो ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर निकालना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है तो जस्ट इसको उल्टा लिखिए। तो 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, उल्टा लिख दिए। तो ये जो है ये हमने क्या, पहले कौन आएगा, ये बाद में कौन आएगा। अगर इस तरह करते तो पीछे से आगे तरफ चले तो इस तरह से आपका ऑप्शन होता है यहां पर, जैसे इस तरह से पहला ऑप्शन होता है 3 4 1 2, दूसरा ऑप्शन जो होता है इसी सेम टू सेम होता है 4 2, फिर जो होता है तीसरा वाला ऑप्शन होता है कि 2 4 1 3, और चौथा जो होता 4 1 3 2। तो आप अगर यहां पर ये ध्यान नहीं देते ना तो हो सकता गलत हो जाता, क्योंकि जनरली ये जो है एक क्रम ही पूछता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पूछता है। तो आप खटाक से ऐसे निकले, इसको मार के आप निकल गए तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको यहां देखना पड़ेगा, विपरीत पूछ रहा है तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये वाला होगा 3 1 4 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये जो है ब्लड रिलेशन का सवाल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बात बताते हैं कि इसमें जो है ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में जेंडर कैसे फाइंड आउट करना है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब अगर आपको y का जेंडर दिखना है, y का जेंडर अगर शो होना है तो y का राइट साइड में देखेंगे कौन सा सिंबल है, डॉलर। यहां पर देखेंगे डॉलर के लिए क्या दिया गया है, पति, यानी कि पति क्या है, मेल है। तो डॉलर का सिंबल क्या होगा, मेल होगा। तो इसका जो है y का भी सिंबल क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। इस तरह से जेंडर आपको फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए कि m के राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट वाइफ हस्बैंड वाला में ये रिलेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए जे स्टार एम है, जे स्टार एम है, तो एम की जगह में अगर यहां मान लीजिए कि डॉलर रहता, ठीक है, एम के जगह में मान लीजिए यहां डॉलर रहता, तो डॉलर मतलब क्या है, पति है। तो इसका मतलब है कि ये पति है, ये क्या है, पति है। जब ये पति है तो इसका मतलब क्या हो जाता कि ये पति है, तो ये जरूर सा, अगर ए डॉलर बी का मतलब ए बी का पति है, यानी जे जो है एम का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो ये जब पति हो जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है पत्नी है। तो एम के राइट साइड में कुछ हो या ना हो तो एम का हमको पता चल जाएगा ना। तो पति पत्नी का केस में
आपको अगर लास्ट में है तो पता चल जाता है मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इस टाइप से आप निकालिएगा। अब देखिए यहां पर अगर सब जगह क्या है कि $A का मतलब ए बी का पति है, यानी कि पहला वाला दूसरा वाला का कोई है। अगर सब में उसी तरह है तो जो आपका इक्वेशन दिया है उसको आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। अगर मिक्स कर दिया गया, जैसे मान लिए $A अगर दिया गया कि ए बी का पति है और कहीं पर दूसरे वाले में दे दिया A@B रहता बी ए की पुत्री है, तब आपको डायग्राम जो बनाकर चलते हैं, ठीक है, जो रिलेशन डायग्राम बना के देखना होगा। तो अगर यहां पर सभी जो स्टेटमेंट में अगर पहला वाला दूसरा वाला का कोई है, जैसा कि यहां दिया गया है कि पहले ए है तो यहां पर ए जो है पहले दिया गया है, बी बाद में है तो यहां भी बी बाद में है। तो इस टाइप में आपको जो है राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि एक्स जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। तो @y दिया है, फिर डॉलर है, फिर जे है, स्टार एम है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, मां है, तो यहां पर मां लीजिए। फिर डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, पति है। और का मतलब क्या है, पुत्री है। ठीक है, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। जब भी आप किसी संबंध निकालिएगा, जानना चाहिएगा, तो खुद से कंपेयर कीजिए। खुद को जो है आप अगर अपने रिलेशन को बोलिएगा तो क्या होगा कि जल्दी फाइंड आउट कीजिएगा। तो अंतिम पे मान लीजिए कि आप हैं, आप बोल रहे हैं कि ये मेरी मां है। ठीक है, ये मेरी मां है, आप एम के जगह में है, तो ये मेरी मां है। मां का पति मेरा कौन लग गया, पिताजी हो गया। पिताजी की पुत्री मेरी कौन हो गई, बहन हो गई। तो ये जो हो गया मेरा बहन हो गया, यानी कि एम का ये कौन हो गया, बहन हो गया। एक्स जो है एम का बहन हो गया। एक्स कौन हो गई, एम की जो है बहन हो गई एक्स। तो एक्स कौन हो जाएगा, एक्स अगर एक्स जो है एम की बहन है तो एक्स एम का कौन हो जाएगा। अगर एक्स एम की बहन है तो एम जो है एक्स का कौन हो जाएगा, या तो भाई होगा या बहन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक्स बोलते हैं एम का बहन है, तो ये तो फीमेल है, लेकिन एम जो है ये वाला एक्स का कौन, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एम का हमको जेंडर दिया है क्या, एम का जेंडर जो है आप पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। अगर पूछता कि एम एक्स का कौन है तो यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता, आप पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता या तो भाई होता या तो बहन होता, कंफर्म है आपका। चूंकि एम का जेंडर नहीं दिया है और एम के राइट साइड में सिंबल में कौन है ये भी नहीं दिया है, तो एम क्या है, मेल है कि फीमेल है ये नहीं जान सकते। लेकिन यहां पूछ रहा है कि एक्स कौन लग रहा है एम का, तो एक्स कौन लग रहा है, बहन लग रहा है। ये तो कंफर्म हो रहा है कि कौन लग रहा है, बहन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी कूट भाषा में यू को क्या लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में जो है यू आर टॉल को लिखा जाता है ला डा मा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मैक्स का। तो देखिए मैक्स कहां पर आ रहा है, मैक्स देखिए इसमें आ रहा है, डेली वर्कआउट मैक्स यू टॉल। तो अब मैक्स कहीं और कॉमन है क्या, मैक्स कहीं नहीं है, तो आपको जो है कॉमन लेके चलना होगा। जैसे अगर यहां पर देखिएगा, आपको जो है यहीं से निकालना आना चाहिए। अगर यू आर टॉल का दिया है ला डा मा, ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, यू वर्कआउट डेली, वर्कआउट डेली। इसका क्या कॉमन दिया है, ला पा का। ठीक है, फिर यहां पर क्या दिया है, डेली वर्कआउट मैक्स यू टॉल, मैक्स यू टॉल। तो जितना यहां वर्ड होगा उतना यहां इसके लिए कूट होगा, का पा जा ला और मा। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो है इक्वेशन 1 है, मान लीजिए स्टेटमेंट ये 1 है, 2 है, 3 है। समझने के लिए आपको यहीं से करना है एग्जाम में।
लिखने में क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि यू है और भी कोई कॉमन है क्या? पहला और दूसरा को देखेंगे नहीं। एक जब वर्ड कॉमन है तो इधर भी देखिए आपका एक उसका सिंबल कॉमन होगा, यानी यू के लिए कोड क्या हो गया आपका? ला हो गया। आपको निकालना है मैक्स का, तो मैक्स का आपको कहां पर मिलेगा? यहां पर मिलेगा। अब देखिए यू का तो हो गया ला, यू का हो गया ला, तो यू का जो हो गया यहां पर क्या हो जाएगा? ला हो गया। ठीक है, डेली वर्कआउट बच गया, डेली वर्कआउट बच गया, तो डेली वर्कआउट के लिए जो है यहां पर पाका होगा। डेली वर्कआउट के लिए क्या होगा? पाका होगा। तो डेली वर्कआउट यहां भी है तो पाका भी होगा, ये वाला पाका हो गया। अब देखिए यहां पर मैक्स का अगर होगा, अब जानिए कि मैक्स बच गया, डेली वर्कआउट कापा हो गया, यू का जो हो गया ला हो गया, यानी कि मैक्स का टॉल बच गया और इधर भी क्या बच गया? जा और मा बच गया, यानी कि मैक्स का इन दोनों में से एक होगा, टॉल का भी इन दोनों में से एक होगा। तो देखिए यहां पर जो है मां और जा दोनों है, यानी आपको टॉल का फाइंड आउट करना है। तो टॉल का जो है जा और मां में से होगा, इसका मतलब टॉल का यहां पर मां दिया गया है। अगर यहां पर आर बच गया ना, आर बच गया तो आर के लिए क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। तो टॉल के लिए क्या यहां से निकाल लिए? मां निकाल लिए, तो मैक्स का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर लिखिएगा तो आसानी से निकलेगा, नहीं तो यहां पर एग्जाम में क्या होगा कि थोड़ा गलत होने का संभावना है, बट आपको यहीं से करने से टाइम भी बचेगा। फिर देखिए यहां पर, ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है पहले वाला क्लास में कराया जा चुका है, तो यहीं तक आज क्वेश्चंस था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रत्येक दिन जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो अपलोड किया जाता है प्रैक्टिस सेशन को, तो जरूर इससे जुड़े। और अगर आप हमारे चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारा जो है आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए डेली। अगर किसी तरह का भी आपको कंफ्यूजन तो कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।